हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक आर्टिकल करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। इसके लिए हम सपोज करते हैं ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रन है जिसकी एजिस ए बी ए सी और ए डी रिप्रेजेंट की जा रही है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। अब देखो, हमें पता है जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन equal to 1/3 into area of triangle ABC into height of D above the plane A, B और C। It means हमें टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका एरिया और डी की हाइट अबोव द प्लेन ए बी सी। फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ए बी सी ट्रायंगल का एरिया। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल। सिमिलरली सी से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए बी के पैरेलल है। ये पॉइंट मान लेते क्यू है। तो देखो जो हमारे पास ए बी क्यू और सी वो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। और जिसकी एडजेसेंट एजेस क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो क्या एरिया होगा इसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू सी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इक्वल होगा। और इसका प्रूफ हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर सेकंड में कर चुके हैं। अब देखो, अगर हम ए बी क्यू सी की बात करें तो जो बी सी है वो क्या एक्ट कर रही है? एज ए डायगोनल की तरह एक्ट कर रही है। और हमें पता है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास और ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू सी। इट मीन्स जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है? डी की हाइट निकालनी है ए बी सी प्लेन के अबो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी से ए बी सी प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और सपोज ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको नाम दे दिया हमने पी का। अब देखो क्या सपोज करते हैं एक और चीज़, जो वेक्टर है हमारे पास ए क्रॉस बी और सी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या सपोज किया? थीटा। और हमें पता है जो ए क्रॉस बी है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ से देखो, जो ये ए क्रॉस बी है वो भी परपेंडिकुलर है और जो पी डी है वो भी ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये दोनों लाइनें कैसी है? पैरेलल है। और ये जो लाइन ए डी है वो कैसे एक्ट कर रही है? एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो हमारे पास एंगल ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल। तो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल डी ए पी की, जिसमें जो एंगल पी है वो किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है डी पी बाई ट्रिग्नोमेट्री। हमें क्या पता है, जो डी पी अपॉन ए डी है वो किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के इक्वल। डी पी इक्वल टू ए डी कोस थीटा। और ए डी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई डी की अबोव द प्लेन ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का, जिसकी एजिस किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? ए बी सी वेक्टर से। तो किसके इक्वल होगा? 1/3 इंटू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर
कोस थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 1/6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/6 ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, और ये क्या है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो आपके पास क्या आ गया कि 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 1AB/C। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का, जिसकी एजिस ए बी और सी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, वो किसके इक्वल होगा, 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। यहाँ तक हमारी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का टॉपिक है वो कवर हो चुका है। आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो, अगर हमारे पास ए बी और सी कोई भी 3 वेक्टर है और हम बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ए के साथ, तो भी हमें रिजल्ट में अगेन क्या मिलता है, एक वेक्टर। या फिर हम ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट लें और जो ये रिजल्टिंग वेक्टर है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें सी के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन एक वेक्टर मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सी की। अब हम एक फॉर्मूला करते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो कि जो ए वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट विद रिजल्टिंग वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी किसके इक्वल होगा, ए और सी की डॉट प्रोडक्ट इनटू बी वेक्टर माइनस ए और बी की डॉट प्रोडक्ट इनटू में सी वेक्टर के इक्वल होगा। और जो सेकंड एक्सपेंशन फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो वो किसके इक्वल होगा, देखो वो इक्वल होगा ए वेक्टर और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इनटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इनटू ए वेक्टर। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं। अब देखो, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। इसके लिए सपोज करते हैं ए वेक्टर इक्वल टू है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर किसके इक्वल है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और जो सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, आई कैप जे कैप के कैप। पहले हम लिखेंगे बी के कंपोनेंट्स B1 B2 B3। अब हम लिखेंगे सी के C1 C2 C3। अब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, तो क्या आएगा हमारे पास आई कैप इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस जे कैप इंटू C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस के कैप इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। तो ये हमारे पास आ गई बी और सी की वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम इस रिजल्टिंग वेक्टर की किससे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए के साथ। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए के कंपोनेंट के कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 A3। बी क्रॉस सी, इसका जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या है, B2 C3 माइनस B3 C2। जे के क्या है, C1 B3 माइनस B1 C3। और के कैप का क्या कोफिशिएंट है, B1 C2 माइनस C1 B2। अब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आई कैप इंटू A2 B1 C2 माइनस A2 B2 C1
माइनस A3B3C1 प्लस A3B1C3 प्लस J कैप इंटू A3B2C3 माइनस A3B3C2 माइनस A1B1C2 प्लस A1B2C1 प्लस K कैप इंटू में क्या आ जाएगा A1B3C1 माइनस A1B1C3 माइनस A2B2C3 प्लस A2B3C2। तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी की। अब हम इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करते हैं। तो क्या राइट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए और सी की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 इंटू बी वेक्टर B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप माइनस ए और बी की डॉट प्रोडक्ट A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 इंटू सी वेक्टर C1I कैप प्लस C2J कैप प्लस C3K कैप। अब हम पहले क्या लिखते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट्स, तो क्या होंगे A1C1B1 प्लस A2C2B1 प्लस A3C3B1 माइनस A1B1C1 माइनस A2B2C1 माइनस A3B3C1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप क्या आएगा हमारे पास, B2 की इस पूरे के साथ प्रोडक्ट A1C1B2 प्लस A2C2B2 प्लस A3C3B2 माइनस A1B1C2 माइनस A2B2C2 माइनस A3B3C3 प्लस K कैप। इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, B3 की इस पूरे के साथ प्रोडक्ट A1C1B3 प्लस A2C2B3 प्लस A3C3B3 माइनस A1B1C3 माइनस A2B2C3 माइनस A3B3C3। तो अब यहाँ से देखो जो हमारे पास आई कैप का कोफिशिएंट है उसमें A1B1C1 प्लस में और यही टर्म क्या है माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसमें क्या है A2B2C2 प्लस की टर्म है A2B2C2 माइनस में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली जो के कैप का कोफिशिएंट है उसमें A3B3 और C3 माइनस A3B3C3 अपोजिट साइन में है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू A2C2B1 प्लस A3C3B1 माइनस A2B2C1 माइनस A3B3C1 प्लस J कैप इंटू A1C1B2 प्लस A3C3B2 माइनस A1B1C2 माइनस A3B3C यहाँ पे 2 है, C2 आएगा, C2 प्लस K कैप इंटू A1C1B3 प्लस A2C2B3 माइनस A1B1C3 माइनस A2B2C3। अब हम इसको इस इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को देखें तो दोनों आपस में जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स जो ये वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर और सी की डॉट प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आता है, जो फर्स्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके एक्सपेंशन फॉर्मूला है। सिमिलरली आप इसका जो सेकंड एक्सपेंशन फॉर्मूला है ये आप खुद करेंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।